आ गया एक नई कहानी लेकर। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो तुमसे दोस्ती करनी थी। मगर तेरी मौत ही मुझे सुकून देगी। ना जाने उस रात आलोक और समीर के साथ क्या होने वाला था। उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली बस अपने सफर की ओर रुख कर चुकी थी और इसका सीधा मतलब यही था कि अब उनकी बस छूट चुकी है और उन्हें रात में सुनसान मेट्रो से जाना होगा। समीर, अब आधी रात के समय ही हमको उस मेट्रो से जाना होगा। हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत सी अजीब घटनाएं सुनी हैं। आखिरकार मजबूरी वश में ही दोनों मेट्रो में चढ़ गए। तभी अचानक मेट्रो में एक खूबसूरत लड़की आई, बिल्कुल परी की तरह दिखने वाली। इस लड़की को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ? आधी रात को मुझे मेट्रो में बैठे रहने से डर लगता है। जी जरूर, क्या बात है। मेट्रो में तो तुम कभी किसी के लिए सीट नहीं छोड़ते, फिर आज अचानक उठ गए। अरे भाई, इतनी सुंदर लड़की खड़ी रहेगी और मैं बैठा रहूंगा। इतनी सुंदर लड़की के लिए मैं अपनी सीट तो क्या, पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। जितनी स्टाइलिश उतनी ही खूबसूरत। इस रूप की रानी को देखकर मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। वाह भाई वाह, तुम मेरे लिए कभी नहीं उठते और इसके लिए इतना कुछ। ठीक है, जाओ और उसका नंबर लेकर आओ। देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, मैं उसका नंबर लेके रहूंगा, ऐसा ही सोचो। तभी अचानक आलोक और समीर की आंख लग जाती है और फिर समीर की आंख आधी रात को खुलती है तो अचानक से एक चुड़ैल उसके ऊपर हमला कर देती है। समीर चिल्लाता है और उठ जाता है। बगल में बैठे दोनों लोग उठ जाते हैं। बुरा सपना था। ठीक है, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब इसको पूरा करना है। मैं खड़ा हूँ, नंबर मिलते ही जल्दी यहाँ पर आ जाना। दोनों स्टेशन के बाद उतरना होगा। आलोक मोहिनी के पास जाता है। हाय, कहाँ जाएंगी? मेरा मतलब है कि आप क्या 12 स्टेशन के बाद उतर जाएंगी? तो फिर मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। आपसे 2 मिनट बातचीत भी हो जाएगी और फिर मैं यहाँ पर बैठ भी जाऊंगा। नहीं, थोड़ी दूर। दरअसल मैं इस शहर में नई हूँ। दरअसल मुझे घर की तलाश है। किराए पर एक कमरा ढूंढ रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे एक दोस्त के पास एक खाली फ्लैट है, 1 कमरे का। आप चाहें तो रह सकती हैं। आप अपना नंबर मुझे बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। आलोक समीर के पास जाता है। क्यों भाई, नंबर मिला? नहीं मिला ना? मुझे पता था, इतनी सुंदर स्मार्ट लड़की तुम्हें पहली ही नजर में अपना नंबर दे देगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम इतना ख्याली पुलाव मत पकाओ। नंबर मुझे मिल गया है, हम आज दोपहर में मिल रहे हैं। वाह वाह भाई, भाभी मिल गई तो अब भाई को मत भूल जाना। मेरी किस्मत में तो इतनी सुंदर लड़की नहीं है। ऐसा मत कहो, मुझे ये परम सुंदरी मिल जाए, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई सुंदर सुशील लड़की ढूंढ दूंगा। अगले दिन समीर बार बार आलोक को फोन करता है, लेकिन आलोक फोन नहीं उठाता। बाद में समीर जब समाचार देखता है तो उसे पता चलता है कि आलोक की मौत हो गई है। किसी अजीब जानवर ने उस पर हमला कर दिया था। ये बात सुनकर समीर को बहुत बुरा लगता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन समीर मेट्रो में चढ़ने के कुछ देर बाद फिर से उस सुंदर लड़की को देखता है। ट्रेन में लगी भीड़ के चलते जहां कई लोग बैठने के लिए लड़ रहे थे, वहां मौजूद सभी लड़के उस सुंदर लड़की को सीट देने के लिए बेचैन हो गए थे। समीर दूर से ही उस लड़की को देखने लगा। आप यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया मुझे बैठने देने के लिए। अरे मैडम, इसमें शुक्रगुजार होने की क्या बात है?
अगर आपके जैसी परी खड़ी रहेगी तो हमें बुरा लगेगा। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं शहर में नई हूँ। क्या आप मुझे एक घर किराए पर ढूंढ के दे सकते हैं? हाँ हाँ, बस इतनी सी बात। आपका इस शहर में स्वागत है। मेरे पहचान में एक घर खाली है। अगर कल शाम को तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें वो घर दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपना नंबर दो, मैं मैसेज कर दूंगी। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने कल मेट्रो में उस खूबसूरत लड़की से बात करते हुए देखा था। और ये क्या, उसकी भी हत्या ठीक वैसे ही हुई जैसे आलोक की हुई थी। कहीं वो सुंदर लड़की कोई चुड़ैल तो नहीं है? कुछ दिनों के बाद समीर फिर से एक दिन मेट्रो में सफर कर रहा था। तब अचानक उसके बगल वाले सीट पर वो सुंदर लड़की आकर बैठ गई। समीर ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और फिर लड़की को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने बोला, मैडम, मैं असल में एक डायरेक्टर हूँ। क्या आप अभिनय करना चाहती हैं? अरे पागल, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं कैसे एक्टिंग करूँगी? दरअसल मैं एक्टिंग नहीं जानती। आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक्टिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी तो मेरी फिल्म तो वैसे ही हिट हो जाएगी। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले सकती हैं। मुझे तो हीरोइन बनने की बहुत इच्छा है। मुझे भी सब टीवी पर देखेंगे, लेकिन क्या मैं एक्टिंग कर पाऊंगी? एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ। चुड़ैल का हीरोइन होना कोई पाप थोड़ी ना है। अगर आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं इस फिल्म के लिए राजी हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं शाम 5 बजे के बाद शूटिंग नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मेरा स्टूडियो सामने ही है। आप आज 4:30 बजे आए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। इसमें 10-15 मिनट का ही समय लगेगा। 5 बजे से पहले आप चले जाना। ठीक है, शाम 4:30 बजे। हेलो, मिस्टर समीर ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। हाँ, आप उस कमरे में बैठिए, सर कुछ देर में ही आ जाएंगे। मोहिनी एक कमरे में जाती है, लेकिन 20 मिनट बाद भी समीर नहीं आता। उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा था। सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शहर में सबको मारने वाला अजीबोगरीब जानवर दरअसल एक चुड़ैल है। मुझ पर विश्वास कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, मुझे यकीन है कि यही वो चुड़ैल है जिसने मेरे दोस्त को मार दिया था। मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। आप ये फुटेज देखिए। पुलिस ऑफिसर समीर के लैपटॉप को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या, इतनी सुंदर लड़की ऐसा क्यों कर रही है? और ये क्या, इसके मुंह से इतने सारे कांटे भी निकल रहे हैं। तुम सही कह रहे थे, हमें अभी के अभी वहां पर चलना चाहिए। सर, किसी को बोलिए दरवाजा खोलने के लिए। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं ये दरवाजा खोलूंगा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। ना बाबा ना, ये मैं नहीं कर सकता। या तो आप दरवाजा खोलिए या फिर किसी और को बुलाइए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, तो क्या मुझे डर नहीं लग सकता? मैं नहीं कर सकता। सिक्योरिटी को बुलाओ। ये कैसी बात है? मैं चोर, लुटेरे, डाकू को पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल से नहीं लड़ सकता। मुझे भी डर लगता है। फिर हम इस चुड़ैल को कैसे मारेंगे? एक उपाय है। उसने ऑफिस आते ही अपना फोन जमा कर दिया था। उस फोन से हमें ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है जो हमें इस चुड़ैल को मारने में मदद कर सकती है। उसका फोन लाओ। उस चुड़ैल के फोन से इन लोगों को ये पता चलता है कि वो उसी इंसान का खून पीती है, और जब वो प्रकाश को देखती है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है और लाल मिर्च उसके लिए जहर की तरह है। इस ऑफिस की सभी लाइटें ऑन कर दो और एक बाउल में लाल मिर्च पाउडर के साथ पानी को अच्छी तरह मिला दो, ताकि उस चुड़ैल को लगे कि ये खून है और वो इसको पी जाए। योजना के तहत उस घर का लॉक खोलकर सभी वहां से निकल गए। लॉक खोलने की आवाज सुनकर
वो चुड़ैल बाहर आई। चारों ओर इतनी रोशनी देखकर उसने अपने बाल खींचना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी। अरे इतनी रोशनी क्यों? लाइट बंद कर दो वरना मैं मर जाऊंगी। जल्दी से लाइट को बंद कर दो। अरे मुझे खून मिल गया, ये तो इंसान का खून है। अब ये रोशनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि मैं इंसानी खून को पीकर फिर से ताकतवर बन जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल ने लाल मिर्च पाउडर को खून समझकर पी लिया और तड़पते तड़पते वो मर गई। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।